चलिए बच्चों, आज बात करते हैं चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 में वैसे तो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन इससे पहले कुछ 11 से कनेक्टेड चीज़ें हैं। अभी हम इस वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे। और इवन 11 से भी पहले 10th में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था इक्वेशंस का। ग्राफिकल मेथड पढ़ा था ना आपने 11th में, इक्वेशन सोल्व करने का, कि उसमें हम इक्वेशन के ग्राफ बनाते थे। फिर 11th में उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया गया था। इक्वेशन के ग्राफ ना पढ़ के हमने इन इक्वेशन के ग्राफ पढ़े थे। इन इक्वेशन मतलब इस टाइप की चीजें जो थी, जैसे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इस टाइप के हमने ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, याद है आपको 11th का पोर्शन। एक एक ये इक्वेशन हो गई, एक हो गई कोई x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सपोज ये दो हैं, इन दोनों का हम एक साथ कैसे ग्राफ बना सकते हैं। इनका ग्राफ एक शेडिड रीजन होता है, वो शेडिड रीजन हम कैसे देखेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर इस कंसेप्ट को, कि ये जो हम ग्राफ जो बनाते हैं, जो ग्राफ हम पढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को हम रिलेट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हमारा चैप्टर है, कि उसमें ये कैसे हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल एक बार इसे देख लेते हैं। उम्मीद है ज्यादातर बच्चों को ये बनाना आता होगा। जिनको नहीं आता, ये वीडियो उन्हें बहुत हेल्प करेगा, जिन बच्चों को ये नहीं आता है। ठीक है ना। तो मैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अभी 1 मिनट लगेगी इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी आपको, अच्छा, एक एक वर्ड होता है इक्वेशन और एक होता है इन इक्वेशन। पहले तो आप इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। इक्वेशन में तो यहाँ पर इक्वल का निशान रहता है बीच में, और इन इक्वेशन में ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस टाइप का। अगर कहीं पर सिर्फ इक्वल का निशान है तो वो इक्वेशन कहलाती है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो अलग अलग टर्म्स इक्वल के निशान से कनेक्ट हुई हो, वो इक्वेशन होती है। और जिसमें इनइक्वेलिटी वाले निशान से कनेक्ट हुई हो, ये वाले जो लेस देन, ग्रेटर देन वाले जो सिंबल्स होते हैं, इनसे कनेक्ट हुई हो, तो वो इनइक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ये दो इनइक्वेशन लिखी हुई है, हम इनका ग्राफ बना के देखते हैं, इन दोनों का। ठीक है, तो वन बाय वन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लो। ध्यान देना, मैंने इक्वेशन बोला है यहाँ पर, इनइक्वेशन नहीं बोला। इक्वेशन मतलब इस लेस देन या ग्रेटर देन वाला जो निशान है, आप उसे रिमूव करो, उसकी जगह आप इक्वल का निशान रखें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपको इसका ग्राफ बनाना है। और आपको याद होगा कि इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए आप नीचे एक टेबल जनरेट करेंगे पहले। ध्यान से समझते रहना, ये बातें आपको आती होंगी। और इसमें x और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ लेट करेंगे। जैसे सपोज हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 मिल जाएगी हमें इस इक्वेशन में। अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट मिलेगा आपको 0,4, कि x की वैल्यू 0 थी तो y की 4, एंड x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 0। तो 2 पॉइंट मिले आपको, 0, 4 और 2, 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे और दोनों को ज्वाइन करा देंगे, तो वो इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा। और जब आप दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाली हमने ले ली वाई एक्सिस। पॉइंट लगाना था हमें 0,4, तो 1, 2, 3, यहाँ पर आप ले लोगे 0,4। और एक पॉइंट था जी आपके पास 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। दोनों को आप ज्वाइन कराते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन ही इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है कि हमें एक्चुअल में ग्राफ बनाना है इन इक्वेशन का। ये जो ग्राफ बना है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, वो स्ट्रेट लाइन बनी है इक्वेशन की। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है इन इक्वेशन का। तो इन इक्वेशन का ग्राफ ना एक्चुअली इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे, इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड का शेडेड रीजन होता है पूरा। एक साइड के पूरे रीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है इन इक्वेशन के ग्राफ को। अब लाइन के किस तरफ का रीजन हम शेडेड करेंगे। अभी हमें इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है ना, तो लाइन के या तो नीचे का रीजन शेडेड करेंगे या ऊपर का, लेकिन किस साइड का होगा वो हम कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट देखें, ध्यान से सुनना पूरी बात।
उसके लिए आप कोई भी एक पॉइंट देखें जिसकी आपको एग्जैक्टली जानकारी हो कि वो किधर पड़ता है। जैसे सपोज ये फर्स्ट रीजन ले लिया मैंने, ये सेकंड, दो रीजन ले लिए, ये फर्स्ट ये सेकंड। ओके, हमने दो रीजन ले रखे हैं। अब आप यहाँ कोई भी एक पॉइंट आप देखें जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता हो। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है, डेफिनेटली आपको पता है। अब इस पॉइंट को आप इस इन इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से समझते रहना प्रोसीजर क्या है। ये पॉइंट जो आपने लेट कर लिया, ये जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है और रीजन भी हमें पता है कि ये जो पॉइंट है वो सेकंड में पड़ रहा है, देखो लाइन के इधर सेकंड वाले में, उधर फर्स्ट मान लिया था हमने, इधर सेकंड। ठीक है, तो ये पॉइंट उठा के आप इस ओरिजिनल इन इक्वेशन में रखोगे जिसका ग्राफ आपको बनाना है। तो इस पॉइंट को उसमें रखो 4.00। पॉइंट रखने का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 और y की 0 उसमें आप पुट कर दें। x की जगह 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा, लेस देन 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया। उसके बाद आप इस कंडीशन को चेक करो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जिधर आपने पॉइंट ले रखा है उसी साइड के रीजन को आप शेडिड कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अपोजिट साइड आप शेडिड करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए, 0 छोटा है और 4 बड़ा है, कंडीशन ट्रू होती है ना, 0 छोटा होता है तो ये ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 जिस साइड था, सेकंड साइड में था, तो सेकंड साइड को आप पूरी को शेडिड कर देंगे। ट्रू के लिए जिधर भी वो पॉइंट है उसी साइड का रीजन शेडिड होता है, और फॉल्स के लिए उसके अपोजिट साइड का। तो आप इस पूरे रीजन को शेडिड करेंगे ऐसे। ठीक है, मैंने ये पूरा रीजन शेडिड कर दिया, तो यही वाला ग्राफ कहलाता है इस फर्स्ट इन इक्वेशन का ग्राफ। समझ में आया फर्क आपको? इक्वेशन के ग्राफ में सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनती है, इन इक्वेशन के ग्राफ में पूरा रीजन शेडिड हो जाता है उस स्ट्रेट लाइन के एक साइड का रीजन। वो किस साइड का होगा उसे हम डिसाइड करते हैं एक पॉइंट लेकर, और जनरली ये पॉइंट 0,0 ले लिया जाता है जनरली, लेकिन अगर लाइन 0,0 से पास करती हो तो कुछ और लेते हैं। इन केस मोटी सी बात यह है कि हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसका हमें एग्जैक्टली पता हो कि वो किस रीजन में है और हमें उसके कोऑर्डिनेट भी पता हो। ठीक है ना, तो हमने 0,0 लिया, ले जाके उसमें रखा। अगर उस पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू आई तो जिस साइड ये पॉइंट है उसी साइड का रीजन हम शेडिड कर देंगे। ओके, चलिए ये तो फर्स्ट वाली इन इक्वेशन की बात हो गई। अब सेकंड इन इक्वेशन का भी सेम इसी में बनाएंगे, और फिर दोनों का जो कंबाइन होता है, कंबाइन का मतलब दोनों का जो कॉमन जो पोर्शन होगा उसे फाइनल शेडिड करते हैं हम कॉमन रीजन को। ठीक है, हमें इनमें कॉमन रीजन देखने होते हैं, जो जरूरी नहीं है ये दो इनइक्वालिटी हो। यहाँ तो मैंने दो ले रखी हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी उन सब का आपको कॉमन रीजन देखना होता है। फिलहाल इसमें सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है आपकी, x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, इसे मैं यहां पर ले लेता हूं, x माइनस 3y इक्वल टू 6 लेंगे। ध्यान देना, पहले इक्वेशन फर्स्ट ली थी, इस बार इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। इक्वेशन का बनाते हैं, इक्वेशन से लाइन बनाएंगे, टेबल बनाओगे आप इसकी। टेबल में पहले x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आपके पास ये दो पॉइंट आ गए, 0, -2, एक पॉइंट 0, -2, और एक पॉइंट आएगा 6, 0। आप इन दोनों पॉइंट को यहां लोकेट करेंगे, कहां भी होंगे, 0, -2, x की 0 y की -2, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट होगा 0, -2। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे 6, 0, तो 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर आएगा ये 6, 0, ये पॉइंट आप लगा देंगे, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे आप। ये लाइन इक्वेशन सेकंड की लाइन हो गई। अब इसमें भी हमें डिसाइड करना है कि ये रीजन मतलब किधर का शेडिड करना है, क्योंकि हमें तो इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है ना। ये तो एक लाइन बन गई, इस लाइन के या तो ऊपर का रीजन शेडिड करेंगे या नीचे का, वो डिसाइड होगा यहाँ से। और वो भी कैसे डिसाइड होगा कि आप देख सकते हैं 0,0 पॉइंट लाइन के, और ये फर्स्ट सेकंड एक्चुअली कुछ नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक तरफ को फर्स्ट मान लिया, एक तरफ सेकंड, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो 0,0 है वो फर्स्ट वाले रीजन में है, इस लाइन सेकंड लाइन के लिए देखिए 0,0 फर्स्ट साइड में है, आप उसमें 0,0 पुट करें,
400 इस इक्वेशन में सेकंड वाली की बात चल रही है ना, सेकंड में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 आप पुट करेंगे, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, यहां से आपको मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 0 बड़ा है 6 छोटा है। ये कंडीशन कैसी है? फॉल्स है ना, ये तो 0 बड़ा नहीं होता है 6 से, तो ये फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब जिधर 0 0 था उस साइड का रीजन शेडेड नहीं होगा, उसके नीचे का रीजन शेडेड होगा। तो ये नीचे का आप रीजन शेडेड करेंगे, नीचे का। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें अगर इस चीज को, इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन मतलब इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इस साइड में। ओके, जो कॉमन रीजन है, तो जो कॉमन रीजन है ना वो इस लाइन के तो नीचे है, इसके नीचे, और इधर वाली जो लाइन आई इसके इस साइड में है। यानी ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी, इतना रीजन, ये पूरा रीजन शेडिड होता है। ओके, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको दोनों लाइन के रीजन, ये वाला और इसका, टोटल नहीं बनाने होते हैं, आपको सिर्फ कॉमन रीजन को ही शेडिड करना होता है। एग्जाम में आप सिर्फ कॉमन रीजन को शेडिड करेंगे, ये वाला रीजन। ओके, समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको? एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उससे और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ओके, बात दोनों में बिल्कुल सेम है। स्टेप अगर आप ध्यान रखें तो सबसे पहला यही है कि जिन इन इक्वेशन का ग्राफ आपको बनाना है, सबसे पहले आप उन्हें इक्वेशन कंसीडर करें। इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाएंगे, टेबल से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे तो लाइन आ जाएगी एक। ये 10 तक आप पढ़ते हैं सारी चीजें, ठीक है। इक्वेशन का ग्राफ बनाने के बाद, इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होगी, लाइन बनाने के बाद आपको एक साइड का रीजन शेडिड करना होता है इन इक्वेशन के ग्राफ के लिए, क्योंकि ये तो इन इक्वेशन दे रखी है और इन इक्वेशन में तो एक लाइन का, एक साइड का रीजन आप शेडिड करेंगे, लाइन के एक साइड का। किस साइड का हमें शेडिड करना है उसका डिसीजन हम एक पॉइंट लेकर करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को इन इक्वेशन में पुट करेंगे। इन इक्वेशन में पुट करने के बाद कंडीशन या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू आई है, जिधर भी वो पॉइंट है उसी साइड का रीजन रखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स आई है तो जिधर भी वो पॉइंट है उसके अपोजिट साइड का रीजन हम शेडिड करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसकी वेराइटी देख लेते हैं कि एक तो देखो इस टाइप के हैं जो मैंने बनाया कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इस टाइप के तो सिंपल हो गए बिल्कुल। एक आपके इस टाइप के हो जाते हैं, ये तो 2 वेरिएबल वाले हो गए जिसमें x और y दोनों हैं। एक आपके इस टाइप के हो जाते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर अकेला y आ जाए, y लेस देन इक्वल टू 3, कुछ इस टाइप के, ठीक है ना। इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड में हर जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग बहुत स्पेशल है, मैं अलग से समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। फिलहाल ये तो डिस्कस हो ही चुका है, इसका ग्राफ आप बना लेंगे। इसकी बात करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इनका ग्राफ बनाने के लिए किसी टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी सिंगल वेरिएबल वाले हैं इसका ग्राफ आप डायरेक्ट बनाएंगे, किसी टेबल की जरूरत नहीं है। ये जो सिंगल वेरिएबल वाले हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है ना, x हो अकेला या अकेला y हो, आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 वाले हैं ना, तो ये लाइन होती है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब जो वेरिएबल एब्सेंट है उसी एक्सिस के पैरेलल होती है। ये वाली आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन कौन से वाली होगी तो वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। x इक्वल टू 1 आप देखेंगे कहाँ होगा, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा ना, x की वैल्यू 1, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, ये लाइन x इक्वल टू 1 की लाइन कहलाएगी। अब इसमें कोई ट्रू फॉल्स भी नहीं देखना है आपको, कोई पॉइंट नहीं डिसाइड करना है, आप डायरेक्ट शेडेड रीजन कर देंगे। लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैल्यू तो इधर होंगी ना x की, क्योंकि इधर तो 1 से छोटी होंगी। इस लाइन के उधर सारी वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब उस साइड का रीजन आप शेडेड करेंगे। ओके, समझ में आया? सिंगल वेरिएबल वाले में ना तो कोई ट्रू फॉल्स देखना है ना कोई टेबल बनानी है, डायरेक्ट आप शेडेड रीजन करोगे। अगर x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हैं तो वर्टिकल लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनाकर ग्रेटर देन है तो उधर वाला, लेस देन है तो इधर वाला रीजन। ऐसे इस पर आ जाते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल बनाएंगे y इक्वल टू 3 से, y की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो यहाँ से आप एक लाइन बना देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन कहलाती है y इक्वल टू 3 की लाइन। अब आप इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, लेस देन है, 3 से छोटी है y की वैल्यू तो 3 से कम लिखा हुआ ना, y लेस देन इक्वल टू 3, y मतलब 3 से कम, 3 से कम तो नीचे होगा ना, नीचे वाली, तो आप नीचे का रीजन, इस लाइन के नीचे का रीजन आप शेडिड कर देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो जो सिंगल वेरिएबल वाले हैं उनको आप इस तरीके से करेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि x और y दोनों की वैल्यू ही 0 से बड़ी है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट सा मीनिंग हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जहां x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं उसका मतलब ये है कि रीजन जो भी आप शेडेड करेंगे उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकालना है। जिसमें भी आपको ये कंडीशन दे दी जाए तो वहां जो शेडेड रीजन बनेगा वो शेडेड रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक होगा, और 12th स्टैंडर्ड में हर क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको गिवन है, इसलिए जितने भी ग्राफ बनेंगे वे सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट तक बनेंगे। अगर जैसे आप इसे देखें, अगर यही ग्राफ हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना होता तो ये नीचे का पोर्शन हमें हटाना पड़ता, इसका क्लियर है ना, नीचे का पोर्शन हटाना पड़ता। इसी ग्राफ को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना होता तो इधर का रीजन हमें हटाना पड़ता, ये नीचे का सिर्फ इतना रीजन रह जाता। तो ये है यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब, ओके ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने वैरायटी आपको बता दी, अब क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा सा। जैसे हम इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, इसका ग्राफ हम बनाएंगे और इसमें सिर्फ जो कॉमन रीजन होगा उसी को शेडिड करेंगे, सारा रीजन हम शेडिड नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन रीजन को शेडिड करेंगे। तो 1 बाय 1 4 दे रखे हैं, देखो एक इक्वेशन ये, एक ये, एक ये, और ये वाली तो वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, ठीक है ना। तो इसका तो कोई रूल नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही है कि जो भी रीजन हम बनाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मेनली ग्राफ तो हमें 3 इन इक्वेशन का बनाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 1 बाय 1 लेते हैं इनको। सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर की, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 120। अब 2 वेरिएबल वाली है तो इसकी टेबल बनेगी, टेबल में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी, y की 0 लेंगे तो x की वैल्यू 120। तो आपको पॉइंट मिला 0,60 एंड 120,0, ये 2 पॉइंट मिले। इन दोनों पॉइंट को हम एक ग्राफ पेपर पे लोकेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या समस्या आती है, बच्चे जैसे 0,60 है तो आप यहाँ 60 तक थोड़े ना काउंटिंग करेंगे, ऐसे 1 2 3 60 तक कहाँ तक काउंटिंग करेंगे आप, ऐसा तो होगा नहीं। इस स्थिति में आप क्या करें, ये 60, ये भी 120, यहाँ भी कुछ 60, तो आप 60 का गैप ले लें। जैसे ग्राफ पेपर पे जो पहले वाला जो खाना होगा उसे आप 60 कंसीडर करें, ये हो जाएगा 120। ओके, चाहे तो आप 30 भी ले सकते हैं, यहाँ ये 60 ये 120, तो ये पॉइंट होगा 0,60, पहले वाला ही। 30 भी आप ले सकते थे। 120 वाला, अगर ये 60 है इधर 60 और ये हो जाएगा 120,0। क्लियर है आपको, क्योंकि मैंने एक बॉक्स को 60 के इक्वल माना है, तो ये पहले वाला ही जो होगा वो 60 पर आएगा, यहाँ का जो दूसरा होगा वो 120 पर आएगा। तो 0,60 और 120,0 दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो पहली इक्वेशन की लाइन हो गई, लेकिन हमें शेडेड रीजन करना है। तो आप देख सकते हैं कि 0,0 जो पॉइंट है वो लाइन के नीचे है, आप 0,0 पॉइंट इस इन इक्वेशन में पुट कराएंगे। इस इन इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 जैसे ही आप रखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि 0 छोटा है और 120 बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। 0,0 लाइन के नीचे था, उसके लिए कंडीशन ट्रू आ गई, तो आपको नीचे का रीजन शेडिड करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा रीजन शेडिड नहीं करना है, आपको सिर्फ निशान लगा के छोड़ देना है, क्योंकि शेडिड तो हम फाइनल जो कॉमन रीजन आएगा उसे ही करेंगे,
फिलहाल तो हमने क्या देखा कि इस लाइन के नीचे का, सिर्फ याद रखने के लिए एरो लगा दिए, बाकी एरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इससे हमें बस याद हो जाता है कि हाँ इस लाइन के नीचे का। फिर आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर करिए। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60। यहाँ भी टेबल बनेगी क्योंकि दो वेरिएबल दे रखे हैं, x की वैल्यू 0 तो y की 60, y की 0 तो x की 60। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट तो आया 0,60, यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 60 वो 60 पॉइंट ये होगा। तो इस बार इन दोनों को ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन चली गई, ये इक्वेशन सेकंड की लाइन है। क्लियर है इतना? ओके, अब इसमें भी लाइन के किस साइड का रीजन शेडेड होगा उसे देखेंगे हम। उसके लिए ये सेकंड लाइन पे फोकस करें आप, सेकंड लाइन के नीचे है 0 तो इसमें भी हमने 0 पुट करा के देखा पॉइंट। इसमें आप 0 रखें, x और y दोनों की जगह 0 रखा हमने, तो 0 बड़ा होगा 60 से। तो कंडीशन कैसी है ये, ट्रू की फॉल्स? 0 बड़ा और 60 छोटा, तो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है ना, कंडीशन फॉल्स है ये। तो इस बार इस लाइन का जो 0 पॉइंट था वो इधर था, तो इधर के लिए कंडीशन फॉल्स आई, मतलब दूसरी तरफ का रीजन लेना है। तो जो जो रीजन आप देखते रहे उनका कॉमन साथ के साथ छांटते रहा करो, क्योंकि हमें यहां से ये क्लियर है कि हमें रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ओके ना, तो इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ वीडियो के ध्यान से देखते रहना, और इस लाइन के नीचे, तो इन दोनों का अगर दोनों का हम देखें तो दोनों में ये वाला ट्रायंगल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायंगल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे भी तो नहीं जा सकते हम, अगर नीचे चले गए तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ना। तो ये ट्रायंगल दो लाइन का जो कॉमन बना वो ये बना। क्लियर है इतना? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस लाइन के नीचे है और इसके ऊपर बन रहा है। ये जो सेकंड लाइन थी, सेकंड ये है, इस सेकंड लाइन ये है पूरी, सेकंड के ऊपर फर्स्ट वाली लाइन ये है, फर्स्ट के नीचे। ओके, ठीक है ना? तो ये दो के हो गए, वन बाय वन देखते चलेंगे आप। अब तीसरी इक्वेशन पर आइए, तीसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है आपके सामने, इक्वेशन 3 देखते हैं। इक्वेशन 3 है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम। मान लिया हमने x की 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये है कि y की 0 रखी तो x की भी 0 आ जाएगी। तो ये दो अलग अलग पॉइंट थोड़े ना हुए, ये तो एक ही पॉइंट हुआ, हमें तो दो अलग अलग पॉइंट लेने थे। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉइंट लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सपोज y की वैल्यू हमने 1 रखी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है ना, y की 1 रखी, x की 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 आने पर x की 2 आ जाएगी, तो पॉइंट यहाँ पर 2,1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ ना आपको थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। ओके, समझदारी क्या, देखो यहाँ जो आपने ये मेजरमेंट ले रखे हैं वो 0,60, ये जो गैप ले रखा है आपने 60 का ले रखा है ना, यहाँ पर आप 2,1 पॉइंट को देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी घटेगी। ठीक है ना, आप देख ही नहीं पाएंगे एक्चुअली 2,1। आप यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो उसमें 2 के लिए आप बहुत छोटा सा देखेंगे, 1 के लिए तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये जो हम फिगर्स जो लेते हैं ना, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू जो हम पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट सिमिलर से होने चाहिए। 40 के मल्टीपल है तो 40 के मल्टीपल हो सारे, उस तरीके से। बड़े बड़े से छोटे छोटे हैं वैल्यू तो छोटी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी वैल्यू है तो बड़ी होनी चाहिए। तो आप ऐसा करें कि आप y की वैल्यू 1 ना लेकर y की वैल्यू आप 30 ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 30 लेंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू आप 60 ले लीजिए, y की 60 आने पर x की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो पॉइंट 00 तो ये हुआ। अब देखो ये पॉइंट हमें आसानी से मिल जाएगा 120,0। भाई एक तो इसमें 00 पॉइंट हो जाता है, एक हो जाता है 120,60, क्योंकि पहले x और बाद में y लिखते हैं ना, बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, 0 120 और 0 60 ऐसे ले लेते हैं, दो पॉइंट ऐसे नहीं लेने हैं ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू x की है, नीचे वाली y की है। तो 00 पॉइंट ये हुआ आपका 120,60 पॉइंट यहाँ पर होगा। आप दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी तीसरी। ओके,
अब इस लाइन का हमें रीजन देखना है कि रीजन ऊपर का लेना है कि नीचे का। उसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं। अब इस बार ध्यान देना फिर से, इस बार यहाँ पर पॉइंट आप 0 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ये लाइन 0 0 से तो पास करती है। लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो नहीं ले सकते। हमें लाइन के एक साइड का पॉइंट लेना होता है कि वो लाइन के किसी एक साइड पड़ता हो। 0 0 तो लाइन के ऊपर पड़ता है पॉइंट, इसलिए यहाँ हम 0 0 नहीं लेंगे। आप कोई और पॉइंट देख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट 60,0 है, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 60 है ना, तो 460,0 इस इनइक्वालिटी में आप x की वैल्यू 60 और y की 0 रखें, तो 60 इस इनइक्वालिटी में, सॉरी इसमें x की वैल्यू 60 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से इनइक्वालिटी मिली 60 ग्रेटर देन 0, तो ये तो कंडीशन ट्रू होती है। मतलब इस पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू हो गई। ये पॉइंट लाइन के नीचे था, तो लाइन के नीचे का रीजन से एडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस तीसरी लाइन के नीचे का रीजन से एडिट कर दिया, क्योंकि जो पॉइंट हमने ले रखा है वो पॉइंट लाइन के नीचे था और उसके लिए कंडीशन ट्रू आई, तो इस लाइन के नीचे का। अभी तक जो शेडेड रीजन आया था पहली और दूसरी से, वो ये ट्रायंगल था। जैसे हमने इस लाइन के नीचे का लिया तो ये आ जाएगा, देखना ध्यान से देखना थोड़ा सा, इतना ये रीजन आ जाएगा, ये वाला। ये जो क्वाड्रिलेटरल, में नाम लिख देता हूं इसका ABCD, ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इन सब का कॉम्बिनेशन ये बनेगा, इन सब का जो कॉमन रीजन है। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड पर? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शेडेड रीजन देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये 11th का कंसेप्ट है सारा। अगर किसी बच्चे को करना है तो 11th की जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 3 कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज 6.3 आप ट्राई के लिए कर सकते हैं, वहां सारे क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 क्लास 11th की। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उनके लिए था ये वीडियो। बेसिकली जो 12th के बच्चे हैं उन सबको इतना पोर्शन आना चाहिए। किसी को नहीं आता है तो एक बार इसे पूरे को देखें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। ये उसके बेसिक्स थे कि इतनी चीजें आनी चाहिए, इसके बाद स्टार्ट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें इतना ही रखें।